मां नर्मदा अमरकंठ से निकली है और मां नर्मदा का नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में है। नेमावर की पहचान ही मां नर्मदा के कारण है, इसलिए नगर परिषद नेमावर यह प्रयास कर रही है कि मां नर्मदा तट को एकदम निर्मल स्वच्छ मां नर्मदा की तरह बनाए रखे। सुबह और शाम दोनों ही समय नर्मदा तट पर सफाई मित्रों के द्वारा सफाई की जा रही है। रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक नेमावर के युवा साथियों के साथ में स्वयं नर्मदा तट पर सफाई करने का प्रयास करते हैं। नर्मदा को स्वच्छ रखें, यही हमारी मंशा है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नर्मदा तट है, जहां स्वच्छता को लेकर विशेष सतर्कता दिखाई दे रही है। नेमावर घाट पर इन दिनों स्वच्छता को लेकर विशेष सफाई अभियान चल रहा है। नर्मदा तट अब स्वच्छ दिखाई देने लगा है। नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल अपने साथियों के साथ एवं सफाई मित्रों के साथ घाट को साफ और स्वच्छ रखने में जुटे हैं। तट पर स्नान दान पुण्य करने पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नेमावर थाना प्रभारी राजाराम बास्कले ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नर्मदा तट पर उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे एवं घाट पर 2 जवान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किए हैं। पिछले 17 माह से नर्मदा तट पर एक भी वाहन चोरी की सूचना दर्ज नहीं हुई। हाई मास्क कैमरे और पुलिस जवान सतत सेवा दे रहे हैं। नर्मदा तट पर गहरे जल में स्नान करने से पुलिस जवान तुरंत रोकते हैं। इस कारण जल में होने वाली घटना दुर्घटना पर भी अंकुश लगा रहता है। क्षेत्र नेमावर, जहां हम बात करेंगे नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई गोपाल अग्रवाल से। गोपाल जी, आपके द्वारा जब से नगर परिषद में आप बैठे हो तब से नर्मदा घाट पर स्वच्छता को लेकर एक नए अंदाज में एक मिशन देखा जा रहा है। किस प्रकार से आपने नर्मदा को स्वच्छ रखने का संकल्प किया? मां नर्मदा अमरकंठ से निकली है और नेमावर में मां नर्मदा का मध्य क्षेत्र नाभि तीर्थ है। इस कारण नेमावर का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। हमने प्रयास ये करा है कि नेमावर की मैं तो मानता हूँ भाई साहब पहचान ही मां नर्मदा के कारण है। इसलिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि नर्मदा तट को एकदम निर्मल माँ के जैसा स्वच्छ रखें। पूरा प्रयास यही कर रहे हैं। इसके तहत प्रतिदिन सुबह भी मां नर्मदा तट की सफाई होती है, शाम को भी सफाई मित्र द्वारा सफाई होती है। इसके बाद हमारे नगर के बहुत युवा साथियों के साथ हम मां नर्मदा का तट प्रतिदिन रात को 9:30 बजे से रात को करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक सफाई करते हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि मां नर्मदा का तट पूरा हम सफाई करके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निर्मल और साफ रखें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बास्कले जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार नर्मदा तट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपके द्वारा जो बल तैनात किया गया है, क्या मंशा थी आपकी? जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवास और एडिशनल एसपी साहब कन्नौज मैडम कन्नौज के मार्गदर्शन में लगातार मां नर्मदा पर चूँकि कोरोना काल के बाद से लोगों का जो स्नान के प्रति रुझान बढ़ा है और लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। इस दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं को मार्गदर्शन प्राप्त कर वरिष्ठ अधिकारियों से हमने काफ़ी अच्छा इंतजाम किया है। इस घाट पर हमने राउंड द क्लॉक 24 आवर एक आदमी सिर्फ निगरानी के लिए रखा है। दूसरा, हमने घाट पर पिछले 13-14 माह पूर्व से कैमरे लगा दिए हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और हमने उससे ये पाया कि इसके पूर्व जब कैमरे नहीं लगे थे, हर अमावस्या पूर्णिमा पर 2 या 3 मोटरसाइकिलें चोरी होने की या गुम होने की शिकायतें आती थी। लेकिन जब से कैमरे लगे हैं तब से पिछले 17 महीने में एक भी मोटरसाइकिल चोरी की हमारे पास शिकायत नहीं आई है। साथ ही यहाँ घाट पर असामाजिक तत्वों की निगरानी और उन पर नकेल कसने के लिए हमने 2 जवानों को राउंड द क्लॉक तैनात करा गया, जिसमें से एक अमर सिंह दादा, एक लखन दादा है, नगर सेना से है और उन्होंने पर्याप्त अपने ड्यूटी से हमको संतुष्ट किया है कि किस तरह से मां नर्मदा के पावन तट पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको धार्मिक आस्थाओं को फलीभूत होने के लिए किस तरह सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए, और इसी मंशा को रखते हुए हमने पूरा सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त की है। धन्यवाद। देवास जिले के नेमावर नाभि तीर्थ क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची है और यहाँ हमने देखा है कि लगातार मां नर्मदा के घाटों को स्वच्छ रखने के लिए मां नर्मदा के घाटों पर
चौकसी सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किस प्रकार नेमावर थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यहाँ पर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये जो विशाल पुरातत्व विभाग की जो वर्षों पुरानी बिल्डिंग है, इस पर हाई मार्क्स के कैमरे लगे हुए हैं, जिससे अभी जैसे कि नेमावर थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले 17 माह से एक भी मोटरसाइकिल चोरी नहीं गई। तो निश्चित ही जब मन में कोई जज्बा हो और कोई कार्य करने का तरीका हो तो इस प्रकार अंकुश लगाया जा सकता है गतिविधियों पर। और जो पर्व के दौरान यहाँ पर जो आस्था का सैलाब उमड़ता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ नर्मदा तट पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उन पर उस पार होकर स्नान करने के लिए जो यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं, वो अपनी मुस्तैदी के साथ नेमावर नर्मदा तट पर अपनी सेवा दे रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ वॉइस ऑफ राइट्स के लिए प्रदीप साहू की स्पेशल